पार के पार पार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुट मणि, जिन ये युद्ध जग में लखाया, जिन ये युद्ध जग में लखाया। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय से हमारे लिए एक बहुत बड़ी सी खबर दे रहे हैं। महामती जी कहते हैं, दुख रे प्यारो मेरी प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जायो, जो में लियो है बुलायो। मेरे प्राणों को दुख बहुत प्यारा है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दुख चाहता हो। ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई। हम जो कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेहर सागर का पाठ करते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, राज्य से क्या मांगते हैं? राज्य हमें सुखी बनाए रखना। शादी विवाह जो भी कार्यक्रम होते हैं, राज्य का पूजन इसलिए तो करते हैं। कहीं कहीं नवग्रह का भी पूजन किया जाता है। किस लिए? कि कोई अड़चन ना आ जाए, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। लेकिन वाणी मेरी पीर की न्यारी जो संसार, अक्षरातीत के हृदय से निकली हुई ये तारतम वाणी का रस, ये जो ब्रह्मवाणी है, ये संसार से कुछ अलग कहानी कहती है। इस संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कपिल जी कह गए हैं कि कुत्र भी को अपि न सुखी, कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। सुख कहाँ है? एकमात्र अक्षरातीत के चरणों में। उपनिषदों ने कहा कि मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए यदि कि आकाश को चमड़े की तरह लपेट ले, तब भी यदि वो परमात्मा को नहीं जानता है तो उसके दुखों का अंत नहीं हो पाएगा। एक साधारण मनुष्य भी जो अशिक्षित है, गरीब है, झोपड़ी में रहता है, वह भी दुखी नहीं होना चाहता। जो महल में रहता है वह भी दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन दुख सबके पीछे चल रहा है। आप सोचिए, यदि आपके पास अरबों रुपए धन है तो क्या दुख आपका साथ नहीं रहेगा? बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, रोग होंगे। इन दुखों को तो आप रोक नहीं सकते। आपके पास जो धन है आपको औषधियां दे सकता है, लेकिन रोग को कहां से रोकेगा? आपकी मृत्यु को आपका धन रोक नहीं सकता, बुढ़ापे को रोक नहीं सकता। संगे संबंधियों से जो वियोग का कष्ट है वो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई दावा करता है कि मेरे पास धन है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है। सुख से संसाधन एकत्रित किए जाते हैं। संसार किसके पीछे भाग रहा है? धन के। जो धन धर्म पूर्वक हो वो सुख का कारण होता है। संसार सोचता है कि अधर्म से भी धन आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अब देखेंगे धन से आप क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे भवन बना सकते हैं, अच्छे वाहन खरीद सकते हैं, अच्छे हीरे मोती के हार खरीद सकते हैं, अच्छे भोजन कर सकते हैं। इसके पश्चात जो आपके मन में तृष्णाओं का सागर उमड़ रहा है उसका क्या होगा? यही नेपाल की धरती है जहाँ कपिलवस्तु में सिद्धार्थ ने जन्म लिया था और 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात जब उनको वो तत्व प्राप्त होता है तो उन्होंने क्या तत्व ज्ञान ग्रहण किया कि सभी दुखों का कारण मनुष्य की तृष्णा है। तृष्णा के पीछे जब मनुष्य भागता है तो वासनाओं का जाल उसके साथ चलता रहता है। शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है और कर्म फल के बंधन में वह असंख्य योनियों में भ्रमण करता है। यही दुख का कारण है। उन्होंने दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग, जो 8 शाश्वत सत्य है। 8वां मार्ग क्या है? 8वां चरण उसका सम्यक समाधि। समाधि किसको कहते हैं? हमारी चेतना परम सत्य को देख ले, यह है समाधि।
सारे संसार का धन आपको दे दिया जाए तो भी आपको सुख नहीं मिल सकता। इसलिए उपनिषद ने क्या कहा, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अपनी आत्मा में स्थित होकर जिन्होंने उस सच्चिदानंद परमात्मा को देखा है, केवल उन्हीं के पास शाश्वत सुख है, अन्य के पास नहीं। देखिए, सुख और आनंद दो हैं। सुख किसका विषय है? अंतःकरण का विषय है। आनंद किसका विषय है? आत्मा का विषय है। जैसे यहां हम लोग बैठे हैं, पंखे बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए परेशानी हो सकती है। जो सुंदर साथ गर्मी में रहने का आदी नहीं है उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन जो तपती धूप में रहने के अभ्यस्त हैं, पंखे भी बंद कर देंगे, पसीने भी चूते रहेंगे, तभी उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको कष्ट हो रहा है, किसको हो रहा है? अंतःकरण को हो रहा है, मन को कष्ट हो रहा है, क्योंकि मन में संसार बसा है। किंतु ऐसा योगी जो गर्मी सर्दी दोनों से परे हो गया है, वो समाधि में स्थित है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं। उसकी आत्मा परमात्मा के अखंड आनंद में विहार कर रही है, तो उसको गर्मी में रख दीजिए, सर्दी में रख दीजिए, वह सुख से परे है, वो तो आनंद में विचरण कर रहा है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को जब अच्छे भोजन मिल जाते हैं, सुस्वाद भोजन मिल जाते हैं, हीरे मोतियों के हार मिल जाते हैं, तो उसका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। वो क्या सोचता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। एक परमहंस को आप हीरे मोती के हार दे देंगे तो क्या करेगा? उसको उठाकर फेंक देगा। उसको सूखी रोटी में और 56 व्यंजन में कोई भेद नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आनंद में विचरण कर रहा है। जो आनंद में विचरण कर रहा है उसके लिए लौकिक सुखों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जिसको आनंद की भी सुगंध नहीं मिली, वो सुख के द्वंद में फंसा हुआ है, वो मन के पीछे चल रहा है, क्योंकि मन में ही संसार है, और मन के पीछे चलने के कारण वो सांसारिक सुख को ही सब कुछ माने बैठा है, इसी के लिए प्रयास रहता है। तारतम्य वाणी क्या कहती है? दुख से पीवजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुखे से हो। तो आप क्या सोचते हैं, यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, क्या सभी सुखी हैं? सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं, लेकिन इस दुख से क्या राजी मिल रहे हैं? नहीं। तो प्रश्न क्या है, क्या राजी को पाने के लिए दुख चाहिए? कैसा दुख? दुख तो सबको भोगता है। हम रोगी हो जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, तब भी कष्ट होता है। तो क्या हॉस्पिटल में जाने मात्र से राजी मिल जाए तो सौदा बहुत सस्ता है। धन चला जाए तो दुख होता है, तो क्या राजी मिल जाते? नहीं। वाणी में किस दुख की बात है? विरह का दुख। आप धनवान भी हैं, लेकिन यदि आपको विरह का दुख है तो वही विरह, वही दुख चाहिए। आप देखिए कि हर पल संसार में परिवर्तन हो रहा है। हम बालक से युवक बनते हैं, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था से आपका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपके अंदर विरह पैदा नहीं होता। वाणी क्या कहती है? विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागे नार। ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त किसी के पास विरह है ही नहीं। आप बैकुंठ में चले जाइए, वहां विरह नहीं। विरह किसको कहते हैं? सीधी भाषा में मोटे तौर पर समझिए, जिसके बिना रहा न जाए वो विरह है। मेरा भाई ने एक बहुत ऊंची बात कही है, जो मैं जानती प्रीत किए दिख होए, नगर ढिढीरा पीट दिए प्रीत न करियो कोई। मीरा भाई को अपना महल अच्छा नहीं लग रहा है। संतों के बीच में खड़े होकर वो अपनी भक्ति के रंग में रंगी हुई है, उसको संसार दिख ही नहीं रहा। मीरा नाच रही है गिरधर के प्रेम में। मीरा के सामने विष का प्याला भी आता है, लेकिन उसको विश्वास है कि मीरा का नाम हर पल मेरे साथ है। मौत से डरना नहीं है मीरा को, न मृत्यु से डर है, न लोक लज्जा से डर है।
वो तो कहती है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सूली पर सोच सेज पिया की सो किनबित हो। लेकिन जो मीरा की अवस्था है वह अवस्था राणा की नहीं है, वह उस तांत्रिक गुरु की भी नहीं है जो मीरा को विष का प्याला दिलवाता है। हम सुंदर साथ यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर अपने हृदय में विरह की चिंगारी नहीं पैदा कर सकते तो सुख और दुख तो जैसे दिन है वैसे रात आती जाएगी, दिन बीतता जाएगा। अभी कुछ घंटों पहले दोपहरी थी, अब देख रहे थे कितनी तपन हो रही थी। अब रात का अंधकार है, शीतल हवा के झोंके चल रहे हैं। कुछ घंटों के बाद ये रात भी समाप्त हो जाएगी, पुनः दुख हो जाएगा, दिन हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में कभी सुख के पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं। सुख आते हैं हम हंसने लगते हैं, दुख आते हैं रोने लगते हैं। वाणी क्या कह रही है? आप इस खेल को देखने के लिए आए हैं तो दुख में रोइए नहीं, सुख में हंसिए नहीं, दृष्टा भाव से देखिए। तो आप कहेंगे कि हंसना बुरा क्यों है? हंसना दो तरह से होता है। एक तो विवेक पूर्वक हंसना, यदि आप दृष्टा होकर के संसार को देखते हैं तो आप विवेक पूर्वक हंसेंगे। और एक है मोह से ग्रसित होकर के हंसना। पशु पक्षी हंस नहीं सकते, मनुष्य को ही हंसने का सौभाग्य है। तो मनुष्य को कैसे हंसना चाहिए? वो संसार की नश्वरता को देखकर हंसे, हृदय की प्रफुल्लता के लिए देखकर हंसे। यदि आपके सामने कोई आपका घनिष्ठ संबंधी आता है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है, तो सोचिए सबके कल्याण के लिए हंसिए। लेकिन हंसना और रोना कैसे है? एक सेठ जी, मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूँ। एक सेठ जी थे, उनका कोई नया नया मुनीम आया था। आजकल तो मुनीम की आवश्यकता कम ही पड़ती है। कंप्यूटर के ज़माने में 10 व्यक्तियों का काम तो एक कंप्यूटर कर लेता है, इसलिए बहुत कम कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। जो सेठ का मुनीम था उसने कहा कि सेठ जी आज 5 लाख का घाटा हो गया। कहा कि कोई बात नहीं, चलता रहता है व्यापार में। 1-2 दिन बीते, कहता है कि सेठ जी आज 10 लाख का लाभ हो गया है। सेठ ने कहा कोई बात नहीं। मुनीम को लगा कि मेरे सेठ जी कुछ पागल हो गए हैं। कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आज 5 लाख का घाटा हो गया तो आप उदास नहीं हुए। आज कह रहा हूं कि 10 लाख का लाभ हो गया तो आप खुश भी नहीं हो रहे। सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी ये व्यापार है, कभी लाभ होता है कभी हानि होती है। यदि लाभ होने पर मैं हंसने लगूं और हानि होने पर मैं रोना शुरू कर दूं तो मैं व्यापार क्या कर पाऊंगा? क्योंकि वो जो व्यापारी था उच्च स्तर का व्यापारी था। संसार के प्रवाह में यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे केवल सुख ही सुख मिले तो संभव नहीं है, और यदि वो चाहता है कि केवल मुझे दुख ही दुख मिले तो भी संभव नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र को चंडाल की नौकरी करनी पड़ती है। इतने प्रतापी 5 पांडवों को 12 वर्ष वन में वनवास रहना पड़ता है। आप देखिए वैकुंठ के स्वामी हैं जो योगेश्वर श्री कृष्ण, उनको भी जीवन भर संघर्षों में तपना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष वन में जाना पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वो भी तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन 14 वर्षों का कष्ट उनको झेलना पड़ता है। सीता का हरण उनको झेलना पड़ता है, असुरों से युद्ध उनको भी झेलना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है। दृष्टा होकर के सुख और दुख को वैसे ही देखिए। नदी के किनारे खड़े होकर आप देखेंगे सागर की लहरें आएंगी, आपको छू करके चली जाएगी। आप यदि घबराते हैं तो क्या होगा? आप सागर की लहरों में हो सकता है बह जाएंगे। लेकिन सुख और दुख के द्वंद्व से परे हटकर जो अपने आत्मा के स्वरूप को देखता है और वो सोचता है कि मेरी आत्मा अपने प्राणेश्वर के जिस आनंद से बिछड़ी है मुझे वह चाहिए, और उसकी नियति बन जाती है, वह उठते बैठते सोते जागते केवल अपने प्राणेश्वर को याद करती है, जो उसका प्राण प्रीतम है, जो उसके जीवन का आधार है। आशिक इन चरण के आशिक के रोज चरण। ब्रह्म सृष्टि क्या है?
धनी के चरणों की आशिक है। इस ब्रह्मांड में क्या है? देखिए, इस ब्रह्मांड में दुख ही दुख है, दुख भी है, सुख भी है। यदि आप सतोगुण की अवस्था में रहेंगे तो आप ज्ञान की अवस्था में रहेंगे, वैराग्य की अवस्था में रहेंगे, भक्ति की अवस्था में रहेंगे। आप दृष्टा भाव से देखेंगे। या आप तामसिक आहार करके तमोगुण की अवस्था में रहते हैं तो आपका मोह प्रबल हो जाएगा, आप किसी न किसी कारण से दुखी हो जाएंगे। मोह क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। और मनुष्य जब अज्ञानता के बंधन में आता है तो दुख का बोझ अपने सिर पर ढोता रहता है। कैसे? मैंने अभी आपको एक दृष्टांत दिया था ना सेठ जी का, मैं सरलता से उस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेठ जी बहुत उदास थे। मुनीम ने कहा कि सेठ जी उतने दुखी क्यों हैं? कहते हैं कि मेरे पास इतना धन है कि 10 पीढ़ियाँ ऐसे खाती रहेंगी, मैं चिंतित हूँ कि मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो 10 पीढ़ियाँ तुम्हारी क्या खाएंगी, ये बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है, जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है उसके ऊपर है। मोह से वो सेठ जी दुखी हैं कि मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। वैसे ही मेरी करे तो दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को दे न दे। कोई अपना हृदय उस प्रीतम को नहीं दे पाता, अपना सिर नहीं उसके चरणों में समर्पित कर पाता। हृदय देने का तात्पर्य क्या है? प्रेम करना। सिर देने का आशय क्या है? अपना अहंग समर्पित कर देना। जिसने अपना अहंग उस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में कर दिया, उसके अंदर क्या होगा? विरह का प्रकाश होगा। और जो संसार को ही सब कुछ मानता है, उसको लगता है कि मेरा परिवार ही सब कुछ है, इसके लिए मुझे जीना मरना है, तो परिणाम क्या होगा? वह उनके लिए सुख के साधन इकट्ठा करते करते अपनी सारी आयु खो देगा। लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा के प्रेम की चिंगारी लग जाती है, विरह की चिंगारी लग जाती है, वह एक एक दुख की घड़ी से कुछ सीखता है। श्री महाराज को देखिए, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने राजा का पैसा खा लिया है। परिणाम हफ्से में जाना पड़ता है। हफ्से में उनका हृदय व्यथित होता है और परिणाम और विरह में 6 महीने तक तड़पने के पश्चात क्या होता है? जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़ी संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहि अपनों। यदि महाराज को उस समय दुख नहीं होता तो क्या होता? यदि वो प्रतिदिन खिलखिला करके हंसते रहते हैं, तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि हम हंसिए नहीं, हंसिए जरूर, लेकिन विरह का दुख अपने साथ रखिए। आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो हमारा मीत है, जन्म जन्म का मीत है, जो हमारा प्राणेश्वर है, वह दिख क्यों नहीं रहा है? ये सारा संसार क्या एक भूल भुलैया है? इस भूल भुलैये के झूठे सुख में फंसकर यदि आप प्रीतम का सुख छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ा दुख होगा, सबसे बड़ी हानि होगी। जो ये भूल भुलैया है, ये आपको एक दिन छोड़ देगी, आपका परिवार आपको छोड़ देगा, आपकी धन संपदा आपको छोड़ जाएगी, एक न एक दिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ जाएगा। इस शरीर को जला दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? जैसे इतने सुंदर साथ बैठे हैं, मैं ये यदि पूछूं ऐसी कौन सी चीज है जो शरीर छोड़ने के बाद आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप क्या बताएंगे? आप परम धाम जाएंगे तो वहाँ राज्य भी मिल जाएंगे, श्यामा जी भी मिल जाएंगी, सखियाँ भी मिल जाएंगे। 25 पक्ष कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलनी है, आपको ये तारतम वाणी वहाँ नहीं मिलेगी। आपको वहाँ कोई बताने वाला नहीं होगा कि पी के वीरे निर्मल के पीछे अखंड सुख सक बंद क्यों दिए। वहाँ कोई आपको नहीं बताएगा कि इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सकल जहान। प्रेम की महिमा वहाँ कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो प्रेम कड़कड़ में है। परम धाम का कड़कड़ प्रेम प्रेम ही पुकारता है। वहाँ के हर कण से केवल प्रेम
की ध्वनि निकलेगी। हर स्वरूप प्रेम का, जैसे मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया है, नींबू के पत्ते को आप सूंघिए तो भी नींबू की सुगंध आएगी, छाल को सूंघेंगे तो भी सुगंध आएगी, फल को सूंघेंगे तो भी नींबू की सुगंध आएगी। आप हौज कोसर जाइए, मानिक पहाड़ जाइए, पुखराज जाइए, मूल मिलावे में जाइए, कहीं भी जाएंगे, एक एक कण किरणा कर रहा है। किसमें? केवल प्रेम में। काल माया का हर कण ये भी गतिशील है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। कभी सुख का चक्र चल रहा है, कभी दुख का चक्र चल रहा है। आप इस सुख और दुख के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है, ज्यादा दुख मिलता है, और परिणाम क्या होता है? आप उसी सुख की तृष्णा में भागते रहते हैं। आप अपने स्वरूप को नहीं देख पाते कि आप कौन है। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। मुझे केवल दुख प्यारा है। प्यारा भी किस प्रकार से? आप राज्य को क्या कहते हैं? जयकारा बुलाते हैं तो कहते हैं प्राणनाथ प्यारे की जय। जो हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम है वही तो प्राणनाथ है, और उसके साथ हम प्यारा शब्द लगा देते हैं। जो हमारे जीवन का नाथ है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं। अभी मैंने चौपाई बोली थी, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। आशिक किसको कहते हैं? जिसके रोम रोम में उसका मासूक बसा होता है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती है तब तक आशिक कौन होता है? राज्य। अक्षरातीत महामती जी के तन में बैठे हैं। अब देखिए, वह तन दीप बंदर से चलता है, मस्कत बंदर पहुंचता है, आवासी बंदर पहुंचता है, पुनः वहां से लौटता है, सूरत आता है। सूरत से 500 की संख्या चलती है। सूरत से अहमदाबाद चल करके वो तन आता है। अहमदाबाद से मेड़ते होते हुए दिल्ली पहुंचता है, हरिद्वार पहुंचता है, पुनः दिल्ली होते हुए उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5000 की संख्या हो जाती है। 5000 की संख्या में सुंदर साथ अपने घर द्वार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि हमारी आत्मा को जगाने वाला आया है। संसार सो रहा होता है। मस्कत बंदर में भी सुंदर साथ सो रहे होते हैं माया की निद्रा में। आवासी बंदर में भैरव सेठ सो रहा है। चिंतामणि की आत्मा ठट्टे नगर में सो रही है। लालदास जी की भी आत्मा सो रही है। सबको जगाने के लिए वो स्वयं चलता है। वो आशिक है। वो सहन नहीं कर सकता कि मेरी आत्माएं माया के अंदर फंसी रहे। इसलिए तो कहते हैं, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खिल देखते सोए दुख करूं सब दूर। अब देखिए इस चौपाई में राजी क्या कह रहे हैं? मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। तुम कौन हो? मेरे प्राणों के प्रीतम हो। हम राज्य को क्या कह रहे हैं? आप हमारे प्राणों के प्रीतम हैं। राज्य हमको प्राणों का प्रीतम कह रहे हैं, हम उनको प्राणों के प्रीतम कह रहे हैं। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ये हुक्मे इलम दृढ़ किया, रूह अजू क्यों न हो टुक टुक। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो क्या सोचती है कि जिसने मुझे जगाया है वह मेरे जीवन का आधार है। अब मैं भी उनके बिना नहीं रह सकती। छत्रसाल जी को जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत आते हैं। अभी आपने जो कीर्तन सुना, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी, इसके अंतिम चरण में क्या, अंतिम चौपाई में ललिता क्या कहती है? कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। मैं ललिता की आत्मा एक दो बार नहीं, करोड़ों बार आप पर निछावर जाती हूँ। हमें दुख किसका रखना है कि कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। मेरे प्रीतम, आप मुझे अखंड सुख देने वाले हो। मैं आपके ऊपर करोड़ों बार निछावर होती हूँ। यदि हम निछावर नहीं होते हैं तो क्या होगा? हमको दुख छोड़ेगा नहीं। विरह का दुख हमें राज्य से मिलाएगा, अज्ञानता का दुख हमें और दुखी करेगा। दोनों दुखों में अंतर है।
संसार के सारे प्राणी किसी न किसी रूप से दुखी हैं। अफ्रीका वाले भी दुखी हैं, अमेरिका वाले भी दुखी हैं। भारत में कोई व्यक्ति जब एक नवयुवक होता है, विदेश से कोई बढ़िया पैकेज आ जाता है, तुरंत भाग छूटता है। किसके लिए? धन कमाने के लिए। उनसे पूछिए क्या वे सुखी हैं? वे भी सुखी नहीं है। सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, एक सुखी जो नाम आधार। जो प्रीतम के प्रेम के रस में डूब गया है, केवल वही सुखी है। सांसारिक पदार्थों से, भौतिक सुखों से कोई वास्तव में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख क्या है? क्षणिक है। आनंद क्षणिक नहीं है, सुख क्षणिक है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि नेपाल में सबसे स्वादिष्ट वस्तु क्या होती है। आप यहाँ की सबसे स्वादिष्ट वस्तु को जीवा पर रखे रहिए, उसको निगलिए भी नहीं, न बाहर निकलिए न अंदर ले जाइए, केवल जीभ पर रखे रहिए। कितनी देर उसका स्वाद मिलेगा? कोई आपका प्रेमी है, भाई है, मित्र है, कोई भी है, आप उससे आधे 1 मिनट के लिए गले मिलेंगे तब तो अच्छा लगेगा। और यदि 1 घंटा कहेंगे कि नहीं हम गले ही मिले रहेंगे तो क्या कहेगा? वो भी सोचेगा कि हम कहाँ फंस गए। इस संसार में कोई भी वस्तु लंबे समय तक सुख नहीं दे सकती है। आप सोने हीरे मोती का आभूषण पहनेंगे तो सोते समय उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। संसार में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये अखंड सुख है। आपकी इंद्रियों को जो सुख मिल रहा है वो क्षणिक है और वो लालच पैदा कर देता है। जो आत्मा के आनंद में डूबा हुआ है वो केवल क्या चाहेगा कि जिसकी मधुर छवि हमने देखी है वह छवि हर पल हमारी नज़रों में बनी रहे। अक्षरातीत के अंग हैं श्यामा जी, और जानते हैं श्यामा जी को देवचंद जी के तन में राज जी ने भेजा। किस लिए? यदि देवचंद जी राजघराने में पैदा हो जाते तो उनको अपने प्रीतम की खोज के लिए अवकाश कहाँ से मिलता? वो तो नौकरों चाकरों से घिरे रहते हैं, सैनिकों से घिरे रहते हैं। कलश में चौपाई आती है, पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। देवचंद जी जगह जगह जाते हैं। देवचंद जी को क्या राजी सपने में भी दुख दे सकते हैं? श्यामा जी की आत्मा को राजी क्यों दुख देंगे? लेकिन नहीं, राज जी ने जानबूझकर श्यामा जी की आत्मा को एक बहुत गरीब परिवार में डाला है। परिवार इतना गरीब है कि जो घोड़ों बैलों की बिक्री से जो धन आता है उसी से गुजारा चलता है। आप अभी तक पढ़ेंगे, आपको विदित होगा कि अपने बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं देवचंद जी। जो घर में रूखा सूखा बनता है वही खा लेते हैं। आप नौतनपुरी जाइए, जो जिसको राज मंदिर कहते हैं वो देवचंद जी के परिवार का मूल निवास था। आज भी जाइए, कितना साधारण सा मकान है। उस मकान में देवचंद जी जब तक राज्य उस तन में नहीं बैठ जाते हैं उसमें गुजारा करते थे। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, आज आपको वैसे मकान में रख दिया जाए तो सोचेंगे कि मैं तो इसमें नहीं रहूँगा। अक्षरातीत जो आनंद के सागर हैं उनकी हिलादनी शक्ति एक गरीब परिवार में एक तन में बैठे, ये कितनी बड़ी रहस्य की बात है। आप सुंदर साथ जब विदेश जाते हैं तो सोचते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा हो जाए तो अपने बेटे के नाम से कर दें ताकि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे। क्या राज्य इस माया के खेल में भेज रहे हैं? अरे गरीब परिवार में भेजने की क्या आवश्यकता थी? किसी महारानी के, किसी बड़े राजाधिराज के घर भेज देते, लेकिन नहीं, वे अक्षरातीत हैं। यही तो कसौटी है। राज्य देवचंद जी के अंदर जो श्यामा जी की आत्मा है उनको विरह का कष्ट देना चाहते हैं। दुख बिना इन चरण कमल को सखी कभू न मिलिया को। वाणी क्या कहती है? हंसी हंसी कंत न पाया जिन पाया तिलो। मिराज को राज्य कब मिलते हैं? जब उनके अंदर विरह की ज्वाला होती है। और इसीलिए अरब से आने के बाद श्री देवचंद जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि बालबाई का विशेष दबाव बन गया और राज्य बालबाई के कहने से दब जाएंगे। जो अक्षरातीत
तीत है वो किसी के दबाव में नहीं आता। ये लोगों को भ्रम होता है कि बाल भाई ने दबाव दिया कि आप प्रणाम स्वीकार कर लोगे तो डूबी पड़ी माँ कूप माँ तो बाल भाई मारू नाम। ये तो वितरकारों ने अपनी तरफ से लिख दिया। मूल स्वरूप ने ये लीला की है कि महाराज का हृदय व्यथित हो, विरह का कष्ट दिखाना है। आप सोचिए, यदि सेठ लक्ष्मण दास के जहाज नहीं डूबते, गोदाम में आग नहीं लगती, तो व्यापार ही करते रहते, घर छोड़ करके निकल नहीं सकते थे, क्योंकि माया का झूठा बंधन उनको खींचे रहता। जीवन में हमारे साथ भी कई घटनाएं घटित होती हैं। हम जिनके पीछे भाग रहे होते हैं, यदि उनसे जब ठोकर लगती है तब संसार की वास्तविकता का पता चलता है। हमें अभी क्या लगता है कि हमारे जीवन का सर्वोपरि कौन है? हमारा परिवार। यदि जीवन में कभी किसी को ठोकर लग जाए कि जिसके पीछे हमने अपना सारा यौवन खो दिया, बुढ़ापा सिर पर ले लिया, वो वास्तव में हमसे प्रेम नहीं करता है। भर्तृहरि 7 जन्मों से पिंगला के मुंह में पड़े हुए थे। संन्यास भी लेते थे, लेकिन संन्यास छोड़कर पुनः पिंगला के पास आ जाते थे। और जब भर्तृहरि को वैराग्य देना हुआ तो उनके विश्वास को तोड़ा गया। तब वो कहते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं जिस पिंगला के प्रेम में पागल रहता हूँ वो तो मेरे से प्रेम नहीं करती, वो तो घुड़साल के दरोगा से प्रेम करती है, और घुड़साल का दरोगा उससे प्रेम नहीं करता, वो वेश्या से प्रेम करता है, और वेश्या भी उससे प्रेम नहीं करती है, वो मुझसे प्रेम करती है। अमर फल ला करके जैसे ही देती है, भर्तृहरि का माथा ठनका और 1 मिनट की देर लगाया नहीं। जो भर्तृहरि 7 जन्मों से पिंगला के मोह जाल में फंसे थे, 1 मिनट की देर लगाए बिना पिंगला को छोड़ देते हैं, अपने महल को छोड़ देते हैं और संन्यास का वस्त्र धारण कर लेते हैं, और पिंगला के पास भिक्षा पात्र लाकर कहते हैं कि माता पिंगला मुझे भिक्षा दो। यह होता है संसार का कष्ट। और जिसके ऊपर राज्य की कृपा होती है उसी को ये विरह का कष्ट मिलता है। जो साहेब संकुल हुए तो दुख हुए दिन, इस दुनिया में जाकर दुख नहीं लिया गया। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सुंदर साथ मेहर सागर का पाठ करता है, वाणी का पाठ करता है, किस लिए? कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। सीता राम के साथ बन जा रही है। यदि आपने पूरी रामायण पढ़ जाइए, चाहे वाल्मीकि रामायण चाहे तुलसीदास जी की रामायण, कहीं नहीं लिखा है कि सीता जी ने कभी पूछा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम हम वन में जाएंगे तो झोपड़ी कैसे बनाएंगे, झोपड़ी में गर्मी तो नहीं लगेगी। सीता जी 14 वर्ष के लिए वन में जा रही हैं, अपने साड़ी का गट्ठर तो नहीं लेकर गई, जो पहना था वही लेकर चल देती है। कभी आपने सोचा है, आप कहीं कार्यक्रम जाते हैं तो 4 सेट 5 सेट कपड़े लेकर जाते हैं, जबकि वहाँ 1 हफ्ते रहना होता है। सीता को 14 वर्ष वन में रहना है, नंगे पांव चल रही है। सीता ने कभी राम से कुछ कहा नहीं। और हम सुंदर साथ, हमको राज्य पर विश्वास नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन कहते हैं हे राज्य महाराज। राज्य को तो आपने महाराज भी बना दिया। जो राज है हमारे हृदय का सर्वस्व है, प्राण प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं, उसको तो हम कहते हैं कि प्राणनाथ है। हम प्रतिदिन राज्य से क्या मांगते हैं कि हमने मेहर सागर का पाठ किया, हमारे जीवन को सुखी बनाए रखना। हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, जल्दी से नौकरी भी लगा दीजिए, बहू भी ला दीजिए, पोता भी ला दीजिए, कोठी भी बनवा दीजिए। राज्य से हमको प्रेम नहीं है, हम उस तृष्णा के स्वप्नवी जगत को फलते फूलते देखना चाह रहे हैं जो हमारे और धनी के बीच में बाधक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका घर उजड़ जाए, आप घर में रहिए, सुख से रहिए, लेकिन यह तो सोचिए संसार की वास्तविकता को भी ध्यान में रखना है। एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन मृत्यु आएगी, एक दिन रोग आएगा, एक दिन सगे संबंधियों से आपका वियोग अवश्य होगा। जो आपको अपना लग रहा है वह एक दिन आपको ठुकराएगा। लेकिन यदि आप इनके मोह में फंसे रहेंगे तो क्या होगा? आप सोचिए,
आपका एक एक पल कितना कीमती है, तभी बार बार सावचेत किया जा रहा है। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हम न जाने कितने श्वास संसार के पीछे भाग कर गंवा देते हैं। कभी हमने सोचा है? यदि आप सुंदर साथ, मैं कहता हूं 1 घंटे तो नहीं, आधे घंटे सबको भुला दीजिए। आधे घंटे भी बहुत ज्यादा है। वाणी तो क्या कहती है? पंथ वे कोट कला, प्रेम पहुंचावे मनी पलक। आंखों की पलकों को झपकने में जितना समय लगता है, उतने समय के लिए आप अपने शरीर को भुला दीजिए, संसार को भुला दीजिए, भाई बंद माता पिता धन दौलत सबको भुला दीजिए। लेकिन आप नहीं भुला सकते। पल भर के लिए भी यदि आप भुला देंगे तो राज्य आपके सामने है, लेकिन कोई नहीं कर सकता। आप 1 घंटा ध्यान भी करेंगे तो आपके मन में एक संसार चलता रहता है। वह संसार जो आपका है नहीं, आपका है तो आपका प्राणेश्वर, जो आपके प्राण की नली से निकट बैठता है, वो पल पल आपको देख रहा है। आप ही उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी नज़र किस पर है? संसार पर है। आपकी आत्मा ने जीव भाव को ले लिया है, जीव ने शरीर भाव को ले लिया है। जिससे हम पैदा हुए हैं उसको हम माता पिता मानते हैं। हमने भी किसी को पैदा हुआ है, उसके हम पिता बन जाते हैं। कोई पत्नी बन जाती है आत्मा, कोई पति बन जाती है, कोई पुत्र बन जाता है, कोई पोता बन जाता है। ये तो संसार के रिश्ते हैं। आप पल भर के लिए सबको भुला दीजिए कि आपका कौन है जो आपके दिल में बसता है। तो मैं दावा करके कहता हूँ, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्यात। कुछ पल भी आप ऐसा कर लेंगे तो राज्य युगल स्वरूप आपके सामने होंगे। वाणी क्या कहती है? वितक में क्या लिखा है? आप देखो औरों को दिखाओ। ये धारणा नहीं पालनी चाहिए कि राज्य को देखा नहीं जा सकता। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि राज्य परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हमसे अच्छे तो दुनिया वाले हैं जो वेदांत दर्शन में व्यास से लिखते हैं कि गुहाम प्रविष्टो आत्मनो हित दर्शनात्, परम गुहा में ब्रह्म का दर्शन होता है। हमें सिखा दिया जाता है कि राज्य को दर्शन ही नहीं हो सकता, राज्य को देखा ही नहीं जा सकता। पूछा जाए, ऐसे किस चौपाई में लिखा है कि राज्य को देखा नहीं जा सकता? वेद के किस मंत्र में लिखा है कि नहीं देखा जा सकता? गीता के किस श्लोक में लिखा है कि नहीं देखा जा सकता? हाँ, यदि आप सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, आप शरीर से परे नहीं होंगे, संसार से परे नहीं होंगे, तो उस सच्चिदानंद को तो शिव सनकादि आदि के इच्छित शेष न पाए पार, कोई नहीं देख सका, कोई नहीं जान पाया। लेकिन आपके लिए तो सुनहला अवसर आया है। आपके लिए आपका प्रीतम दोनों तनों में बैठकर, श्री देवचंद जी के तन में बैठते हैं, वो परम धाम का ज्ञान सुनाते हैं। एक एक ब्रह्मात्मा जब उनके चरणों में आती है तो श्यामा जी की आत्मा प्रफुल्लित होती है कि परम धाम की एक आत्मा आ गई। जब महामती जी के धाम हृदय में अवय स्वरूप विराजमान होता है तो सारा संसार जब अपने महलों में सो रहा होता है, वह तन पैदल चलता है, वृक्षों के नीचे धूप शीत और वर्षा के कष्टों को झेलता है, भूख और प्यास चलता है। किसके लिए? अपनी परम धाम की आत्माओं के लिए। आप जब आरती उतारते हैं संध्या के समय तो क्या गाते हैं? जान के मुल्तनी अपना अंगनी सो घर आए हमारे। और 36 साल हैं वे, अपने आराध्य को पहचाना है, अपने प्राणेश्वर को पहचाना है, तो रिझाते हैं कि 36 साल जी के पिया जी सुंदर व अंते जान न देऊं, राखो मेरे सिक रमाए आबिद सब बात सुख लो। आप मेरे जीवन के आधार हैं। यही टीका, यही पावड़ो, यही नछावराय से प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए। हम बलिहारी होना नहीं सीखते। बलिहारी हुआ कौन? आपने अभी कीर्तन सुना, ललिता बलिहारी हुई, सेवा करते करते अपना तन छोड़ा। बलिहारी हुए लालदास, बलिहारी हुए भीम भाई, बलिहारी हुए छत्रसाल जी, जो एक पल का भी वियोग झेल नहीं सके। उन ब्राह्मणियों से पूछिए जो सवेरे भी चितवनी करते हैं, शाम को भी चितवनी करते हैं, अष्टपहर 64 घड़ी, जिनकी जीवा से केवल राज्य का ही शब्द निकलता है। 25 पक्षों में घूमने के लिए राज्य ने पहले ही रास में ही कह दिया, 25 पक्ष 6 अपना तेमा कीजिए रंग, तेमा झील जे रात में दिन। हमें क्या करना है?
અક્ષરાતીત की वाणी का चिंतन करना है। તે માટે તમે સુણજો સાથ, એક કહું અનુપમ बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपने टूटा प्राणनाथ। हम ब्रज में फिदा नहीं हो पाए। टूटा का अर्थ क्या होता है? फिदा हो जाना, अपना सब कुछ लुटा देना प्रेम में। जानते हैं पानी में एक चौपाई आती है, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मुझे साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। आप 18 पुराण पढ़ लीजिए। क्या ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने कभी कहा है कि एक बार पुकारो 10 बार मैं तुम्हारे आगे जी जी कहूँगा? क्या नारायण ने कहा है? क्या सदाशिव ने कहा है? क्या देवी माता ने कहा है? किसी ने नहीं कहा है। अक्षर ब्रह्म ने भी नहीं कहा है अपनी वासनाओं से। एक अक्षरातीत है जो कहता है कि एक बार मुझे साथ करो। साथ करने का तात्पर्य क्या है? केवल तू है, मेरा सर्वस्व तू है। उस परात्म का श्रृंगार सचकर जो अपने आराध्य को, जो कहीं दूर नहीं बैठा है। हम सोचते हैं राजी परम धाम में बैठे हैं, लेकिन ये भी तो आप भूल जाते हैं कि परम धाम कहाँ है। ऊपर तले अर्श न के या अर्श के या मोमिन करो। आपकी आत्मा का दिल ही परम धाम है। आज आवश्यकता क्या है? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हमारा प्रीतम हमारी आत्मा के दिल में बसता है, और हमारे प्राणेश्वर से हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती। संसार क्या अलग करेगा? लेकिन सुंदर साथ को विश्वास नहीं था। ब्रज के अंदर पूरी निद्रा की लीला थी, इसलिए किसी को पहचान नहीं हो पाई कि हम जिसके साथ प्रेम करते हैं उसे हमारा संबंध कहाँ है। रास के अंदर संबंध का तो पता चल गया, घर का पता नहीं चला था। इसलिए फिदा कैसे हूं? जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक फिदा होने का प्रश्न नहीं है। अब महामती जी के तन से लीला प्रारंभ हो रही है, राज की वाणी उतर रही है, और सब सुंदर साथ को सावचेत किया जा रहा है कि चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने टूटा प्राणनाथ। अब हम जिस आराध्य पर फिदा नहीं हो सके थे, देखिए परम धाम में तो अनादि काल से सभी राज्य को रिझाते रहे हैं, राज्य भी हमें रिझाते रहे हैं, वहाँ तो वहदत है। लेकिन इस जागने के प्रमाण में, ब्रज हो रास हो, इस जागने के प्रमाण में तब तक हम राज्य को पूरी तरह से रिझा नहीं सकते जब तक उनके स्वरूप की पहचान नहीं हो। परम धाम में सबका प्रेम बराबर है, तो कौन सी बड़ी बात है? यदि परम धाम में राज्य से प्रेम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम की भूमिका ही है। इस काल माया के ब्रह्मांड में जहाँ तृष्णा ही तृष्णा खींच रही है, जहाँ मृत्यु का डर है, बुढ़ापे का डर है, रोग का डर है, गरीबी का डर है, हर पल कष्ट पीछे खींच रहे हैं, और सबसे मुख मोड़कर हम तारतम वाणी के प्रकाश में राज्य की पहचान कर जाएं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कितनी बड़ी हंसी है हमारे ऊपर। राज्य ने न जाने कितनी बार कहा होगा कि हक नजीक से हरक से मैं तुम्हारे प्राण की नली के निकट हूँ। क्या ब्रज में किसी ने जाना? रास में किसी ने जाना? श्यामा जी को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं। अक्षरातीत श्री देवचंद जी के तन में बैठकर लीला कर रहे हैं, उनकी अंतर्धान लीला होती है, और सब क्या सोचते हैं कि राज्य तो चले गए। आज भी हम सोचते हैं। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, क्या आपको विश्वास है कि राज्य आपकी आत्मा के धाम हृदय में है? आपको नहीं होगा, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति है, उसके हाथ में एक सोने का, एक हीरे का टुकड़ा दे दीजिए और शीशे का टुकड़ा दे दीजिए। उसको क्या पता? उसको तो ये इतना ही लगेगा कि सोना की हीरा और शीशा एक ही होता है, क्योंकि दोनों का जो छूने पर स्पर्श का अनुभव होगा एक जैसा होगा। लेकिन जिसके पास आंखें होगी वो बता देगा कि ये शीशा है और ये हीरा है। इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में आपको यह समझना है, हम और राज्य दो नहीं हैं, एक ही स्वरूप है। और इसलिए आपको हर तरह से, यदि आप राज्य के प्रेम में नहीं डूबते हैं तो क्या किया जाता है? दुख दिखाया जाता है।
दुख दिया नहीं जाता है। दुख देने में और दुख दिखाने में बहुत अंतर होता है। दुख देना कैसे है, दुख दिखाना कैसे है, मैं आपको एक घटना से बता देता हूँ। एक बच्चा था, किसी के घर से चोरी करके ले आया। माँ ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, कहा कि बेटे बहुत अच्छा है, उसका सामान को रख लिया। फिर दूसरे दिन चोरी करके लाया, माँ को पकड़ा दिया, माँ ने रख लिया। धीरे धीरे वो चोर बन गया। एक दिन पकड़ा जाता है, फांसी पर चढ़ता है। पूछा जाता है किससे मिलना चाहते हो? कहता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ आती है, कहती है कि माँ मेरे पास आओ, मुझे कान में बात करनी है। माँ कान करती है, दांतों से जोर से कान को काटता है। कहता है कि जिस दिन मैंने पहली बार चोरी किया था, यदि तूने मुझे चांटा मारा होता तो आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। चांटा मारने का कष्ट क्या होता, थोड़ी देर तक हो जाता। तो उस माँ ने उसको दुख दिया, दुख दिखाया नहीं। यदि वो चांटा मार देती तो वो दुख दिखाती, और उस समय उसकी दी हुई चीज को रख लिया। चोरी की आदत बढ़ती गई और वो आज वो फांसी के फंदे पर किस तरह से तड़प तड़प कर वो लड़का मरा होगा, सोचा जा सकता है। उसी तरह से यदि राज्य आपको दुख नहीं दिखाएंगे तो परिणाम क्या होगा? मैं कहाँ कहूँ तिन सुख को जो दिखावे धर्म राय। आपको ये माया का सुख मृत्यु के पास ले जाएगा। यदि आपको दुख मिलता है, जो लालदास को मिला, जो मिहिराज को मिला, जो श्री देवचंद जी को मिला, तो वह दुख आपके अंदर विरह पैदा करेगा। आपको तारतम्य वाणी का प्रकाश मिला है कि इसलिए कि अपने मूल संबंध को समझिए कि जो आपका प्राणेश्वर है, हर पल आपकी आत्मा के धाम हृदय में रह रहा है। कभी भी अलग नहीं था, हमने समझा कि अलग है। और जागने के ब्रह्मांड में सारी वाणी के सार को एक वाक्य में लिखने के लिए कहा जाए तो यही लिखना पड़ेगा, हक नजीक से रख से। हमारा प्रीतम कितनी दूर है? प्राण की नली से भी दूर है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं कह तो लेंगे, व्यवहार में चरितार्थ नहीं होगा। जिस दिन हम शरीर से परे हो जाएंगे, संसार से परे हो जाएंगे, प्रेम की उस अवस्था में खो जाएंगे जिसमें लगेगा कि मेरा प्रीतम तो मेरे दिल में रहता है। देखिए, गोपियों के पास उद्धव जी संदेशा लेकर आते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, हम योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे रोम रोम में हमारा कृष्ण बसता है। जब उद्धव को उनकी प्रेम की अनुभूति हुई तो उद्धव को भी लगा कि नहीं, सचमुच इनके हर गोपी के दिल में उनका कृष्ण बसता है। हमारी आत्मा को जगाने के लिए राज जी ने 2000 से अधिक श्रृंगार में चौपाइयाँ दी हैं, 1100 के आसपास सागर में दी हैं। नख से सिख तक अपनी शोभा का वर्णन किया है, सखियों के श्रृंगार का वर्णन किया है। परिक्रमा के 25 पक्षों में, परिक्रमा ग्रंथ में 2400 से अधिक चौपाइयों में 25 पक्षों की शोभा का वर्णन किया है। किस लिए? कि जिस झूठे संसार को हम अपना समझ रहे हैं, इस सुख को साधन समझ रहे हैं, उस संसार से हमारी सुरता हटे। अपने 25 पक्षों को देखे, अपने मूल तन को देखे, तो साध करना क्या हुआ? हम इधर से नजर हटा लें और पल भर के लिए भी जिस दिन मूल स्वरूप की तरफ नजर कर देंगे, उसी क्षण राज्य का दीदार होगा। लेकिन जब तक हम सबसे संबंध नहीं तोड़ते, तब तक हमें राज्य का दीदार नहीं हो पाएगा। सबसे संबंध तोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी सुंदर साथ सिंपैथी न कीजिए, कोई आता है तो मुंह फेर लीजिए, किसी की सेवा ही न कीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो आपका दिल और रूखा हो जाएगा। आप अपने हृदय में प्रेम भरिए, दूसरों को प्रेम दीजिए। प्यार करें माहो माहे, वास्ते प्यार कसम। हक जात वह जद्दो, सो छोड़े ना एक कदम। प्यार करें माहो माहे, वास्ते प्यार कसम। संसार में हर प्राणी अपने लिए जीता है। जो दूसरों के लिए जीना सीख गया वही महान बनता है। आप अपने लिए अच्छे भोजन रखे हैं, छिप छिप कर खाते हैं,
लेकिन जिस क्षण आप यह सीख जाएंगे कि हमें खाने से पहले दूसरों को कुछ खिलाना है, हमें अपने सुख की चिंता किए बिना दूसरे की चिंता करनी है, उस दिन आपका हृदय कोमल बनेगा। और जिस दिन आपका हृदय कोमल बनेगा वह आपका हृदय धनी का धाम बन जाएगा। मोमिन दिल कोमल कहा तो अर्श पाया खिताब। सुंदर सा तो 40 लाख की संख्या में है, लेकिन यदि आप अपनी वाणी से किसी को कष्ट देते हैं, आप मन में किसी के लिए दुर्भावना रखते हैं, आप कोई ऐसा आचरण करते हैं जिससे किसी के हृदय को पीड़ा होगी, तो आपका दिल धनी का धाम नहीं बन सकता। आप सुंदर साथ में सेवा का व्रत लीजिए, प्रेम का व्रत लीजिए। आपका वचन ऐसा मीठा हो कि वो दूसरों के हृदय को आनंदित करे। जिस दिन आप दूसरों के हृदय को आनंदित करने की कला सीख जाएंगे, आत्मिक संबंध से, संसार के रिश्ते से नहीं। संसार के रिश्ते में तो हर कोई अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। आप देखिए एक चिड़िया कहाँ कहाँ से अन्न लाती है, एक कुतिया को देखिए वो कहाँ कहाँ से भोजन लाती है अपने बच्चों के लिए। अपने परिवार के लिए आप अपने प्राण भी निछावर कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सारे संसार के कल्याण के लिए, सबके अंदर परम धाम की आत्मा को देखते हुए, सबके हृदय में युगल स्वरूप को, छवि को देखते हुए जिस दिन आप प्रेम और सेवा का व्रत लेंगे, शरीर से परे हो जाएंगे, उस दिन निश्चय ही आप साध करने में, साध का अर्थ होता है रिझाना। रिझाएंगे कब? जैसे रिझाना क्या होता है, मैं आपको एक दृष्टांत समझाता हूँ। रिझाना किसको कहते हैं? वैसे आप गा बजा लीजिए, मंदिर में नाच कूद लीजिए, जोर जोर से मेहर सागर का पाठ कर लीजिए, ये रिझाना नहीं होता है। रिझाना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, नर्तकी नृत्य कर रही है। राजा ने सोचा कि यह नर्तकी मुझसे जो कहेगी आज मैं कर दूंगा। यदि मुझे पटरानी बनाना चाहेगी तो मैं भी इसको पटरानी बनाना चाहता हूँ। राजा ने खुश होकर के कहा कि आज तुम जो चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सोचा कि हो सकता है ये कह दे कि मुझे अपनी पटरानी बना लीजिए। राजा ने जैसे ही कहा, नर्तकी कहती है कि महाराज आपके कारागार में मेरा प्रेमी 10 वर्षों से बंद है, उसको छोड़ दीजिए। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। वो सोचता था कि ये तो मैं समझता था कि ये मुझको चाहती है, ये मुझको नहीं चाहती, ये तो अपने प्रेमी को छुड़ाने के लिए मुझे नृत्य दिखा रही है। अब सोचिए, संसार परमात्मा से प्रेम नहीं करता। हम जिस दिन राज्य से सच्चा प्रेम करेंगे कि हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं, हमारी आत्मा आपकी है। आप देखिए, हमसे अच्छे वे वेद पढ़ने वाले हैं, जानते हैं वेद के एक मंत्र में क्या लिखा है? वयम तो, हम केवल तुम्हारे हैं। खिलवत की एक चौपाई है, क्या कहती है? मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूँ। आप केवल राज्य के लिए कुछ समय के लिए बन जाइए, तभी आप रिझाने के योग्य होंगे। रिझाने के लिए साध करने की योग्यता क्या है? आप शरीर से परे हो जाइए, संसार से परे हो जाइए, आप केवल राज्य के होकर के रहिए और आप परात्मा का श्रृंगार सज लीजिए। 4 चीजें चाहिए एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए। जिस क्षण ये चारों चीजें आप कर लेंगे, आपका हृदय आपका न रह जाए। आप जैसे हथेली पर आंवला रखकर दे दिया जाता है, अपना हृदय 1 पल के लिए दे दीजिए। केवल राज्य के बन करके रह जाइए कि मैं तो तुम्हारी कियल। शरीर का भाव हट जाए, इस शरीर से आपकी नज़र हट जाए, परात्मा का श्रृंगार सज कर देखिए, आपके सामने युगल स्वरूप मुस्कुराते हुए प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन इतनी सी छोटी सी चीज़ हमसे 300 वर्षों में नहीं हो रही है। हमारी 100 साल की उम्र होती है, किसी की 80 साल की होती है, कुछ नहीं तो हमारे साथ 24 घंटे का प्रतिदिन का जीवन है। 365 दिन गुजरते हैं तो 1 वर्ष हमारा होता है। हम 70, 80, 90, 100 साल की उम्र तक अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन जो एक पल, जो राज्य ने कहा है, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मेरे साथ, एक बार केवल कहा है। हम सारे जीवन में केवल एक बार
परात्म का श्रृंगार सजकर अपना हृदय राज्य को देखकर शरीर और संसार को भूलकर केवल मेरे प्राणेश्वर यदि कह देंगे तो मेरे प्राणेश्वर कहने में जितना समय लगेगा उतने समय में राज्य आपके सामने आ जाएंगे। वाणी की कोई चौपाई मिथ्या नहीं होती है। तभी तो कहा है कि पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मैंने पलक। सारा संसार लगा रहा कि हम अक्षरातीत का दर्शन कर लें, किसी को दर्शन नहीं हुए। न जाने ऋषियों ने इतनी कठोर साधनाएं क्यों कि उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, वे बच्चे भी पैदा हो गए, उड़ भी गए, उनकी समाधि तब भी नहीं टूटी, उनको भी निराकार से परे का ज्ञान नहीं मिला। 14 तब को बका का कोई बोलिया ना एक खरब। आज अक्षरातीत हमारे लिए परम धाम का ज्ञान लेकर आए हैं। इससे आवश्यकता है कि हर सुंदर साथ प्रेम की डगर पर चले। यदि आप प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो प्रेम की सुगंधि से आपका हृदय सुगंधित होगा। यदि आप अपने अंदर घृणा का विकार रखेंगे तो वह घृणा की ज्वाला सबसे ज़्यादा कष्ट आपको देगी। आपके लिए सुनहला अवसर है। एक तरफ परम धाम का अनंत आनंद है और वह परम धाम का अनंत आनंद कहीं बाहर नहीं, आपको अपनी आत्मा के हृदय में मिलेगा। राज्य हल पर दीदार देने के लिए आपसे ज़्यादा परेशान हुआ है। परेशान तो अक्षरातीत हो नहीं सकते। जितनी चाहत आपको दीदार करने की है उससे सैकड़ों गुना चाहत राज्य को दीदार देने की है। तभी तो वो आशिक है। तभी तो कहता है कि मुझको एक बार तो पुकारो, मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी जी करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी को 1 लाख रुपया महीना देकर नौकर रखिए, वो नौकर भी एक बार पुकारने पर 10 बार जी जी नहीं करेगा। और आपका अक्षरातीत कोई देवी देवता नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है, वह है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान। और ये तारतम बाणी आई है सबके हृदय को धाम बनाने के लिए, ये केवल पूजा के लिए नहीं आई है। आप पूजा करते हैं घरों में, अच्छी बात है, सेवा पूजा कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन यह तो सोचिए कि आप पूरी वाणी को संसार में फैलाइए। आप अपने अड़ोस पड़ोस को देखिए। यह धरती सीता की धरती है। इस धरती पर सबके अंदर भावना होनी चाहिए कि ये संस्कृत बची रहे। इस यहाँ के पैदा हुए लोग यदि राम और कृष्ण के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करें, गोमांस भक्षण करने लगे तो वो दिन कितना बुरा होगा। और ये तभी होगा जब हर दिल को आप धाम बनाएंगे, हर दिल में वाणी की गूंज करेंगे, हर दिल को पहचान देंगे कि वो एक अक्षरातीत की पहचान करें। अक्षरातीत का ज्ञान सारे संसार के लिए है। आप संप्रदाय को, पंथ को छोड़कर सारे संसार के बारे में सोचिए कि हर दिल में अक्षरातीत की शोभा बसानी है, हर दिल को परम धाम का ज्ञान देना है। ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा पाठ है, सबसे बड़ी सेवा है और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं नेपाल के सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि ब्रह्मवाणी के प्रकाश को सारे नेपाल में फैलाएं। और देखिए, आप ही के नेपाल की धरती से तो अशोक जी पैदा हुए। आज सारा देश इनका प्रवचन सुनता है। एक अशोक ही नहीं, हमें तो 50 अशोक चाहिए, 100 अशोक चाहिए जो वाणी को संसार में गुजाएं। और यह वाणी सबके हृदय में जब गुजेगी तो उसका दिल अर्श बनेगा, उस दिन में युगल स्वरूप की छवि बसेगी। इसलिए हम कार्य में ढीले न पड़ जाएं। राज्य की तरफ से हमें दुख दिखाया जाता है, दुख दिया नहीं जाता है। और राज्य दुख नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? दुख की फांसी का फंदा, मैंने कहा ना कि उस बुढ़िया की नादानी का परिणाम हुआ कि उस बच्चे को फांसी लग गई। यदि माया के झूठे दुखों को देखने के बाद आपके अंदर विरह पैदा है, विवेक पैदा होता है, तो वह विरह का दुख आपको सीधे राज्य से मिलाएगा। इसलिए महामती जी क्या कहते हैं, जो साहिब संकुल हुई तो दुख हुए तिन, इस दुनिया में जाकर दुख न देखें। छुपे तो रहेंगे। इन अवसर दुख पाइए और कहाँ चाहिए है तो है, दुख बिना चरण कमल को
सखी कब होना मिलिया कोए, सखी कब होना मिलिया कोए।